गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 15 फ्यूचर टाइम रेफरेंस पेज नंबर 85। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन इंग्लिश ग्रामर वी कैन रेफर टू अ फ्यूचर टाइम इन 4 मेन वेज। मतलब हम फ्यूचर के बारे में 4 तरीके से बात कर सकते हैं। पहला, यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है? V1 प्लस एस या ES फॉर्म से। सेकेंड, यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस BE प्लस V1 प्लस ING से। थर्ड वे, यूजिंग द बी गोइंग टू प्लस V1 फॉर्म। फोर्थ, यूजिंग द सिंपल फ्यूचर विल शैल प्लस वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड मेथड, we can use the simple present or the present continuous when a decision had already been made for the future action। बोला जा रहा है कि सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज कहाँ करते हैं हम? जहाँ पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया होता है कि हमें फ्यूचर में ये चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ही लीव्स टू नाइट, ही इज लिविंग टू नाइट, मतलब उसने पहले से डिसाइड कर लिया होगा कि सच कहीं जाना है। द बॉयज स्टार्ट स्कूल ऑन मंडे, मतलब बॉयज ने पहले से सोच रखा है कि इसे मंडे से स्कूल जाना है। द बॉयज आर स्टार्टिंग स्कूल ऑन मंडे। यू टेक एन एग्जाम इन मार्च, यू आर टेकिंग एन एग्जाम इन मार्च। जिम एंड डेला मीट टू नाइट, जिम एंड डेला आर मीटिंग टू नाइट। थर्ड point to remember, this method of expressing the future cannot be used with the verbs which are not normally used in the continuous tense. These verbs should be put into the future simple। तो इसमें यही बताया जाता है कि जो चीज़ हम continuous tense में यूज़ करते हैं उसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम किस में लिखेंगे? सिंपल फ्यूचर में। जैसे I will या shall know about it tonight, they will be here tomorrow। The future will shall plus V1 is used to make prediction। मतलब हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर। टू स्टेट सम फैक्ट्स अबाउट द फ्यूचर, या मानो कुछ फ्यूचर बताए, ऐसा हम बोलते हैं तो मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो मतलब ये हम फैक्ट बता देंगे तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन देख के। माई फोन इज नॉट वर्किंग, आई विल बाय अ न्यू वन नेक्स्ट वीक। तो उसमें यही है कि मैं फोन प्रेजेंट में काम नहीं कर रहा, तो मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि एक नया खरीदूंगा। I am tired, I will come to your house tomorrow। आज मैं थक गया हूँ, कल मैं आऊँगा। Tomorrow is a holiday, we will go for a picnic। पहले से डिसाइडेड था कि हॉलीडे है तो हम कहाँ जाएंगे? पिकनिक में जाएंगे। तो ये बताया गया कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फ्यूचर, मतलब पहले से डिसाइडेड है, प्रिडिक्शन किया गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 86। We also use the simple future to talk about something that we think will happen in the future। मतलब जो ऐसा कुछ चीज़ें जो हम पहले से सोच रखे हैं कि फ्यूचर में होने वाली है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर। जैसे द ट्रेन विल रीच मुंबई एट 6 PM, मतलब पहले से डिसाइडेड है कि ट्रेन 6 PM मुंबई में पहुँचेगी। इन 50 years पीपल विल लिव ऑन द मून, ये पहले से हमने सोच रखा है कि 50 years के बाद लोग मून में रहने लगेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल यूज शैल वॉज यूज विथ आई। पहले जो रूल चलता था कि आई के साथ शैल यूज किया जाता है एंड वी, मतलब शैल किसके साथ यूज किया जाता है? आई और वी के साथ। बट नाउ द यूज ऑफ विल हैज बिकम कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। लेकिन आज के टाइम में विल का यूज हम हर सब्जेक्ट्स के साथ कर लेते हैं। शेल इज यूज विथ आई एंड वी इन क्वेश्चंस ओनली। एक पॉइंट आपको बताया गया है कि शेल का यूज हम आई और वी के साथ कब करते हैं? जब हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं। टू मेक एन ऑफर, या कुछ ऑफर करना होता है या कुछ सजेशन देना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा शेल का यूज आई और वी के साथ कब किया जाता है? क्वेश्चन पूछने में, या कुछ ऑफर करना होता है, या किसी चीज का सजेशन देना होता है, तब हम यूज करते हैं। जैसे शेल आई सेंड यू सम मनी, हम उसे बोले हैं कि क्या हम आपको कुछ पैसा भेज सकते हैं, कुछ हम उसको ऑफर कर रहे हैं। वॉट शैल वी डू दिस संडे, हम उसे पूछ रहे हैं कि हम इस संडे क्या करने वाले, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शैल आई ओपन द विंडो फॉर यू, हम मतलब उसको ऑफर करेंगे क्या मैं तुम्हारे विंडो ओपन कर दूँ। अ गोल्डन रूल, वी कैन एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम रेफरेंस इन 4 different ways as detail above। तो हमें यही बताया गया कि हम फ्यूचर के बारे में किसी चीज़ से बात करनी है तो हम 4 तरीके से उसको लिख सकते हैं। ऑफन स्टूडेंट्स कैन बी इन डाउट विच फॉर्म टू यूज। अब स्टूडेंट्स को बारे में ये डाउट रहेगा कि हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है। रिमेंबर द गोल्डन रूल इन केस ऑफ डाउट,
इसलिए गोल्डन रूल याद रखिएगा, ऑलवेज यूज विल, हमेशा क्या यूज करिएगा, विल यूज करिएगा। चलिए हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, पेज नंबर 86। राइट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो वर्ब हमें दिया हुआ है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट, ही नॉट टेल अ स्टोरी टू नाइट, नॉट टेल को किस में कन्वर्ट करना है हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या होगा, ही इज नॉट टेलिंग अ स्टोरी टू नाइट। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस ING से, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ही इज़ नॉट टेलिंग अ स्टोरी टू नाइट। आई मीट हर एट द एयरपोर्ट एट 10, तो आई के साथ अब एम जाएगा, आई एम मीटिंग हर एट द एयरपोर्ट एट 10। द इलेक्शंस बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, the elections are being held next week. The sales not start till next week. The sales are not starting till next week. I lend him my car for his holidays. I am lending him my car for his holidays. I take my son to the zoo tomorrow. प्रेजेंट की बात हो रही है, I am taking my son to the zoo tomorrow. The committee meet next Wednesday. The committee is meeting next Wednesday. My brother deliver a speech on Monday. My brother is delivering a speech on Monday. देखिए यहाँ पे इस कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। आर का यूज़ कहाँ करते हैं, प्लूरल के साथ, और आई के साथ तो हमेशा एम ही यूज़ होता है। आई क्लिक देयर फोटोग्राफ्स टुमारो, तो आई एम क्लिकिंग देयर फोटोग्राफ्स टुमारो, और क्लिक का V1 में ही है, प्लस ING लगा दिया हमने। आई हैव लंच with my aunt on Thursday. I am having lunch with my aunt on Thursday. We celebrate our annual function next week. We are, बहुत सारे लोग हैं, तो we are celebrating our annual function next week. I buy her a gold ring. I am buying her a gold ring. We spend the summer holidays in Shimla. We are spending the summer holidays in Shimla. Miss Rosie, sing a sweet song for us now. Mr. Rosie is singing a sweet song for us now. वही बताया गया है कि सिंगुलर के साथ हम इस यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम ही यूज़ होगा, और यहाँ पे हमने V1 प्लस ING यूज़ किया है। चलिए बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।